ओके तो लास्ट लेक्चर हमारा गुडविल कंप्लीट किया था हम लोगों ने। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे सीधा अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3, नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो देखो हमारे पास कुछ ना कुछ पार्टनर्स तो काम करते ही हैं। उन सभी पार्टनर्स के बीच में हम क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब कि हम अपने एग्रीमेंट को बदलने वाले हैं। बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां मेंशन होती है हमारी, एग्रीमेंट में। उस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में हर एक आइटम मेंशन रहती है जिसमें एक आइटम होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम इसी को चेंज करने वाले हैं। लेट सपोज कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो पार्टनर्स के बीच में थी 3:2, और अब हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रखने वाले हैं, दैट इज 1:1। ये हमने क्या किया, ओल्ड से न्यू में चेंज कर दिया। तो पॉइंट क्या आता है कि सर चेंज करने से एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या पड़ेगा और चैप्टर का रिलेवेंस क्या है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने का मतलब ये नहीं होता कि केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया और प्रॉफिट अलग तरीके से बटेगा। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि सर प्रॉफिट चेंज करने का मतलब ये होता है कि लास्ट में जो हम प्रॉफिट डिवाइड करके आए थे ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले हमारा डिविजिबल प्रॉफिट लेट सपोज 50,000 का था, हमने 50,000 प्रॉफिट कमाते थे, जो लास्ट में बचता था उस 50,000 को अगर आप ओल्ड रेशियो में बांटते तो बांटते 30,000 रुपए और 20,000 रुपए। अब रेशियो बदलने से क्या होगा कि 50,000 रुपए का अमाउंट जो है अब वो बटेगा 25,000 रुपए और 25,000, दैट्स इट। इतना सा बच्चों को समझ में आता है कि हाँ ये हुआ अगर रेशियो बदलेगी तो, बट ऐसा नहीं है। रेशियो बदलने का मतलब होता है कि आपने पूरी तरीके से क्या कर दिया, पूरी फर्म पर जो ऑनरशिप राइट है वो चेंज कर दिया। मतलब पूरी फर्म में पहले ऑनरशिप राइट अगर देखा जाए, यहां पर अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं, दो पार्टनर्स ले लेते हैं ए और बी। तो पहले इस वाले सिनेरियो में ए के पास पूरी फर्म का कितना परसेंट राइट अवेलेबल था, कितना परसेंट कंट्रोल अवेलेबल था, 60%। और यहां पर क्या हुआ, पूरी फर्म के ऊपर बी का जो राइट अवेलेबल है वो कितना था, 40%। अब जब हमने इसे चेंज किया तो क्या हुआ, ए का जो राइट है वो कितना हो जाएगा 50% और इसका राइट कितना हो जाएगा 50%। तो देखो आप एक सिंपल चीज चेकआउट करो कि ये राइट बदलने से हुआ क्या। किसी एक पार्टनर को फायदा हुआ, किसी एक पार्टनर को नुकसान हुआ। इसे क्या हुआ है 10% का लॉस, दैट मींस इसने सेक्रीफाइस किया है, और इसे 10% का क्या मिल गया, इसे 10% का मिल गया बेटा गेन। ठीक है, अब ये जो गेन हुआ है और ये सेक्रीफाइस हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों हुआ है, बिकॉज चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस अब इस बदलाव के पीछे प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मेरे को फायदा नुकसान हुआ तो हर एक आइटम के ऊपर जो भी बैलेंस शीट में अवेलेबल है, बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम अवेलेबल है, चाहे वो एसेट साइड पे अवेलेबल हो चाहे वो लायबिलिटी साइड पे अवेलेबल हो, हर एक आइटम के ऊपर जो ए है इसको नुकसान झेलना पड़ेगा, कितना 10% का, और बी को कितना होगा, फायदा हो जाएगा 10% का बिना किसी एफर्ट्स के। ठीक है, हमें इस चेंज के चलते ये झगड़ा जो दिखाई दे रहा है इसको भी शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये पूरे चैप्टर इसी के ऊपर है कि भैया जब भी रेशियो बदलेगी तो किन किन चीजों को आपको एडजस्टमेंट करवानी है, मुझे वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो पहले जो मैंने आपको ये सिखाया, ये वाला पार्ट ये क्या था, दैट इज ओल्ड माइनस में न्यू, तब जाके आपको क्या मिला, सेक्रीफाइस या फिर गेन। ये आपका है टॉपिक नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो पहले काम करते हैं, टॉपिक्स मेंशन कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, तो अपने हेडिंग डाल लेना, यहां लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कितने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर। देखो आप शेयर निकाल लोगे ना तो बाद में वहां से रेशियो भी निकल आएगी, क्योंकि शेयर निकालना इंपॉर्टेंट है। शेयर निकालने के बाद रेशियो अपने वहां से आप आराम से कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन करेंगे भी तब दिखाऊंगा कैसे होगा ये। नेक्स्ट जो चीज आपको सीखनी है वो क्या है, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हमारा क्या ट्रीटमेंट रहेगा। अब गुडविल हमारे पास यहां होती है दो तरीके की, जो हमने लास्ट चैप्टर में ही कवर किया है। तो पहली गुडविल जो हमारे पास रहेगी वो कौन सी रहेगी, वैल्यूड गुडविल। सेकंड गुडविल जो हमारे पास रहती है उसे हम बोलते हैं सिंपली परचेज गुडविल। अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा उसमें ये कहीं से भी
परचेज गुडविल के नाम से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको इस नाम से, एग्जिस्टिंग, अपीयर्ड या फिर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये नाम आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर गुडविल के लिए। डन। फिर उसके बाद जो आपको सीखना है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड रिजर्व, प्रॉफिट या फिर लॉसेस, इन सभी का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और क्या ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो आप सीखोगे इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंटायर फर्स्ट बुक विच इज रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड इट्स जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है और उसकी एंट्रीज क्या होती हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन फुल फ्लैश, कि पूरा फुल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से निकल के आता है 6 नंबर का, तो उसमें कितनी चीजें बनानी पड़ेंगी आपको। तो देखो, अगर पूरा क्वेश्चन आएगा फुल क्वेश्चन एक साथ एक ही क्वेश्चन में, तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट उसमें बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन उसके अलावा क्वेश्चन की डिमांड एक और होती है विच इज कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है एट लास्ट। इसी चैप्टर में छोटा सा टॉपिक और है जिसके 2 ही क्वेश्चन गिवन है आपके पास, विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके भी 2 ही क्वेश्चन गिवन है आपके पास। ठीक है, ये टॉपिक जो है इसके 2 क्वेश्चन गिवन है और इसके भी 2 ही क्वेश्चन गिवन है। और ये जो टॉपिक है वाला आपका, ये अगले चैप्टर में भी रिपीट होने वाला है सारा का सारा। ठीक है, तो ये आपका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है एक तरीके से कि आप क्या क्या सीखने वाले हो इस पूरे चैप्टर के अंदर। सो वी विल गोइंग टू कवर दीज टू टॉपिक्स इन आवर टुडेस क्लास। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, आएगा तो बताऊंगा। टॉपिक आएगा ना, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट की सारी थ्योरी बताऊंगा क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि व्हाई रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, बनाते क्यों और कब बनाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हो गया? ठीक है, आपका 10:30 बजे कौन सा टेस्ट है? तुम्हारे 1:30 बजे क्लास रखे सर ने। दक्ष मैथ के लिए आता है क्या अनुराग? दक्ष मैथ के लिए आता है, उसे क्या फर्क पड़ता है, हैं?
अच्छा, दक्ष दो हो गए अपने पास, अब कंफ्यूजन थी मेरे को। हो गया, चलो अच्छा, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफिकेशंस करनी है कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर, ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को तरीके से रीड करो, डाटा देखो गिवन क्या है और कैलकुलेशन में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से। तो क्या लिखा है, ओम और श्याम हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, 1:1। तो ओल्ड रेशियो मिल गया आपको। फिर ये कह रहा है 1 अप्रैल 2025 से ये लोग एग्री करेंगे कि शेयर किया जाए प्रॉफिट किस रेशियो में, 4:3 के साथ। तो ये कौन सी रेशियो हो गई हमारे पास, नई रेशियो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। कह रहा है जो भी रेशियो बदलेगी उसके अकॉर्डिंगली किसको गेन होगा किसको सेक्रीफाइस होगा, आपको कैलकुलेट करना है। तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल। तो ओल्ड रेशियो क्या मिली थी मुझे, 1:1। नई रेशियो हमें क्या मिली थी, 4:3। अब निकालो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या निकालने वाले हो आप, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर, किसको कितना फायदा होगा वो कैलकुलेशन करना है, सिंपल सिंपल। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली पहला सेम फॉर्मेट, पार्टनर ओल्ड माइनस में न्यू, ठीक है। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है, ओम और श्याम। तो इसके पास ओल्ड शेयर कितना था दोनों का, 1/2 एंड 1/2, दे रखा है ऊपर, हम निकाल रखा है। देन उसके बाद न्यू शेयर 4/7 एंड 3/7। नाउ टेक द एलसीएम विच शुड बी 14। अभी कितना आएगा 14, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, हमेशा मत करना क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज इट डिपेंड्स कि डाटा जो नीचे इसका एलसीएम आपने लिया वो दोनों अलग अलग नंबर है, किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते, तब आपको ऐसा करना होता है। तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 1/14, और ये कितना आ रहा है 1/14। तो जो नेगेटिव आ रहा है वो क्या है, गेन कर रहा है ना, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। देन तो देयर इट इज, इतना सॉल्यूशन प्रेजेंट करो, इतने में आपका काम चल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन वैसे भी एक एक नंबर के आते, ज्यादा बड़े नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट निकालो, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद एवरीवन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डाटा में देखो गिवन क्या है और क्या करना है, बाकी दोनों क्वेश्चन तो आपके हो गए हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सिंपली स्टेट्स दैट कि एबीसी हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 5, 4 और 1। क्वेश्चन की डिमांड देखो, 3 डिमांड है हमारे पास। क्या बोला उसने कि भैया हमें कैलकुलेट करके दिखाओ नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, 4 केसेस। देन तो चलो एक एक काम करके, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। अब केस नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है कि भाई एज पर द न्यू एग्रीमेंट, जो भी नया एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से क्या हुआ है, सी एक्वायर करेगा क्या, 1/5 शेयर फ्रॉम ए। 1/5 किससे लेगा, वो ए से लेगा। तो सेक्रीफाइस किसने किया और गेन किसने किया, देखो हो क्या रहा है, सी बोल रहा है कि मैं ए से क्या लूंगा, ए हमारा पार्टनर है, ये बंदा इसको कितना देगा, 1/5 बस। तो ये कौन हो गया मेरा गेनिंग पार्टनर, इसे फायदा मिल रहा है और इसने छोड़ा, तो इसका मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, ठीक है। और मुझे बस इतना ही करना है इस वाले केस में, फर्स्ट वाले में। तो मुझे क्या समझ में आया कि भाई सी का सेक्रीफाइस कितना हुआ, सी का गेन हुआ, सी को तो मिल रहा है ना, तो सी का गेन कितना हुआ 1/5, और ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/5, बिकॉज जितना इसने दिया उतना ही इसको तो मिलेगा। देन अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक और नई रेशियो निकालो, न्यू पीएसआर। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड हमारे पास अवेलेबल है, विच इज पहले लिखो पार्टनर्स कौन है, देन उसके बाद किसने कितना शेयर लिया ओल्ड के टाइम पे, देन उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ी वो लिख लो। उसके बाद आपका लास्ट में क्या निकल आएगा, सिंपल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर नया शेयर लिख लो, इसमें सिंपल आप नया शेयर निकल आएगा। तो ओल्ड शेयर में कौन कौन हमारे पास पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या है, ए बी और टी। इनके पास पुराना शेयर कितना है, 5, 3 और 2, मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये क्लियर है। अब किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने, कितना, -1/5। किसने गेन किया, सी ने, तो उसको मिलेगा कितना, मिलेगा 1/5। इसने कुछ बोला ही नहीं है, 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ एलसीएम कितना आने वाला है, 10, बिकॉज 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो 10 ही हमारा एलसीएम हो गया। तो कितनी वैल्यू आने वाली है ऊपर, ये 5 माइनस में 2, तो ये कितना हो जाता है मेरे पास 3/10, और इसका तो 3/10 ही रहेगा। इसमें से 0 माइनस करो, सेम ही वैल्यू आने वाली है। नेक्स्ट इस नीचे वाले में क्या आएगा, ये कितना आएगा एलसीएम 10, तो ऊपर कितना आएगा एलसीएम के बाद 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करें कितना आता है 2, 2 बन जा 2, तो भाई इसका फाइनल आंसर 4/10। तो हेयर कम्स द न्यू रेशियो विच इज कितना 10, आपका सबके नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और ये भी आपका 10 हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो रेशियो आप निकाल सकते हो, विच इज 3, 3 और 4। तो ये रही 5 कितना है, अच्छा 5, 4, 1 है, तो पहले बता देते भाई, इतना टाइम क्यों लगाया। 5, 4, 1 दिया हुआ, तो यहाँ चेंजेस आएंगे बस ऊपर वाले में। ठीक है, चलो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ली थी, कोई बात नहीं। ठीक है, मेन लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक यही था हमारा। अब इसमें देखो क्या है, 5, 4, 1 है, तो 5, 4 और 1 ये वाला, बाकी सेम काम रहेगा। ये कितना आने वाला है 5 माइनस में 1, तो ये कितना आएगा 4। देन उसके बाद अब ये कितने आने वाला है 5 माइनस 2 आएगा ना, ये तो सेम ही रहेगा 5 माइनस 2, तो ये हो गया मेरे पास कितना 3। इसने चेंजेस नहीं किया तो इसका कितना रहेगा 4। अब इसमें कितना आएगा 2 माइनस में 2, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2 प्लस है ना, ये तो 2 प्लस 2, ये कितना हो गया 4। तो नई रेशियो कितनी आ गई है यहां से 3, 4 एंड 4। लो जी, नई रेशियो बन गई हमारे पास। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, है ना, ये 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा, तो हो जाएगा मेरा 3 लास्ट वाला। ठीक है, तब जाके डिनोमिनेटर से आप देखो कैसे पता लगा कि गड़बड़ है, क्योंकि इनका टोटल मिलाकर 10 नहीं बन रहा था, पहले 11 बन रहा था। तो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन भी हो गया हमारे पास, कि अगर आंसर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप कैलकुलेशन कर रहे हो और नीचे का जो 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, तो इट इज मैंडेटरी कि सबका सम मिलाकर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन भी हमारा हो गया इसके अंदर, कि भैया हमारा अभी मेरे को कैसे पता लगा कि आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि पहले मैंने लिखा था 4, तो 4, 4 और 3 मतलब 11 हो रहा था, तो पता लग गया कि कुछ गलत है। ठीक है, तो गलत है तो हमने चेक क्रॉस वेरिफिकेशन किया, पता लग गया मिस्टेक है, और उसको ठीक किया और अपना मेरा आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, तो ये लिख लो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं है। देखो, इसको फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ, बी को कुछ हुआ ही नहीं है, ना फायदा ना नुकसान, इसीलिए उसमें 0 डाल दिया हमने। ठीक है, तो इसे लिख लो, फिर उसके बाद अगले केस पे चलते हैं। केस नंबर 2 ऑफ सेम क्वेश्चन। केस नंबर 2 को जरा आइडेंटिफाई करो एक बार और बताओ किसने कितना सेक्रीफाइस किया, और क्वेश्चन ने बोला क्या है। इसी का केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोला गया है, सिंपली स्टेट्स कि भाई एज पर द एग्रीमेंट, जो नया एग्रीमेंट बना है उसके हिसाब से क्या बोला गया है, सी एक्वायर, सी क्या करेगा एक्वायर करेगा कितना 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली मैं ड्रॉ करूं तो क्या लिखा हुआ है, सी को कितना शेयर मिलेगा 1/5। किससे मिलेगा ये, ए और बी दोनों से मिलेगा और बराबर मिलेगा। दैट मींस ये कितना देगा, दोनों का मिलाकर इतना बनना चाहिए। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/5 का आधा,
दैट मीन्स इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/5 का आधा इसने भी दिया है, तो कितना दिया इसने 1/10। तो जब आप ये दोनों इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो इसको गेन कितना होने वाला है 1/5। तो सी इज अ गेनिंग पार्टनर फॉर 1/5 एंड ए और बी आर दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये दोनों कौन हो गए मेरे पास सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये समझ में आया। डन। तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम जब कभी भी आपको नई रेशो वगैरह निकालनी होगी तो आपका एक ही काम होता है कि क्या निकालो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग निकालो। तो किसने कितना सेक्रीफाइस किया तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया अपने पास। देन अब क्या करना है मुझे, अब मुझे निकालना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर कि भैया सबको नया शेयर में कितना कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सेम वही काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने। क्या किया था पार्टनर ओल्ड, देन उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करवा देंगे, बाद में क्या निकल आएगा नया शेयर। तो पार्टनर्स कौन है हमारे पास इस बार, सेम वही ए बी एंड सी। पुराना शेयर कितना है 5/10, 4/10 एंड 1/10। अब इसको फायदा हुआ है, ही इज अ गेनिंग पार्टनर। कितना फायदा हुआ है 1/5। इन दोनों को नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है 1/10 और 1/10। तो इसने नुकसान कितना किया 1/10 का किया, इसने भी 1/10 का किया है। तो देखो 10 एलसीएम आएगा इसमें, तो बस दोनों तो 10 ही है। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 1 विच इज 4/10। और ये कितना होगा 4 - 1 दिस इज 3/10। बट यहां पर अगर बात की जाए तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 10, और दोनों सेम नहीं है इस बार। तो क्या आएगा 10 के नीचे वाला तो ऊपर वाला सेम ही आने वाला है। और उसके बाद 10 को 5 से डिवाइड करें कितना आता है 2, 2 1 जा 2। तो ये कितने होगी मेरे पास वैल्यू 3/10। तो यहां से नई रेशो निकल आई। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है आपका 10 10 और 10। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या निकाल सकते हैं नई रेशियो विच इज 4 3 एंड 3। चलो जी नई रेशियो आ गई, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो आई होप सबका हो गया होगा वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ एक बार लिख लो अच्छे से, फिर उसके बाद अगले केस में चलते हैं। और अगला केस देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्या बोला गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। तो अगले केस पे आते हैं। अगला केस में क्वेश्चन ने क्या बोला है, कह रहा है एज पर द न्यू एग्रीमेंट। क्या लिखा है नए एग्रीमेंट के हिसाब से ए बी सी विल शेयर फ्यूचर रेशियो इन द इक्वली। मतलब नई पीएसआर दिया हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो और सिंपल है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ओल्ड रेशियो भी गिवन है आपको, नई रेशियो भी गिवन है, तो आराम से निकाल लोगे। न्यू माइनस में ओल्ड माइनस में न्यू करेंगे एंड यू विल गेट द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जो भी करेगा उसके हिसाब से निकाल लेना। हो गया हमारा काम। नेक्स्ट देखो केस नंबर 4 में एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर क्या 1/10 शेयर ऑफ ए। अब यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया, उसने क्या लिखा है सी एक्वायर करेगा। कितना एक्वायर करेगा सी 1/10। आगे क्या लिखा ऑफ ए। 1/10 ऑफ ए का मतलब क्या हुआ सी को मिलेगा, ए से कितना मिलेगा 1/10 मिलेगा किसका ऑफ ए। तो ए के पास कितना शेयर अवेलेबल है 5/10। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ऑफ ए मतलब सी लेगा ए से कितना लेगा 1/10 लेगा ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना है 5/10। और बी से कितना लेगा वो बी से लेगा 1/2 ऑफ बी, उसमें भी ऑफ लिखा है, मतलब बी का खुद का शेयर कितना है 4/10। तो ये क्या हो गया इसका सेक्रीफाइस हो गया। तो दोनों का हमने क्या निकाल लिया सेक्रीफाइस निकाल लिया। तो इसका सेक्रीफाइस कितना हो गया 5/100 और इसका कितना हो जाएगा 4/20। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 100 आ जाएगा अपने आप। तो करते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 20/100। तो देखो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो आई कैन कैलकुलेट माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितनी आएगी 5:20 और यू कैन से 1:4। ठीक है ये वाला पॉइंट। चलो ये समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, अब निकालते हैं अपने पास क्या बाकी बचा हुआ सेक्शन, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो ये हमारा हो गया केस नंबर 4। तो हमने अभी क्या निकाला सिंपल सिंपल कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए का सेक्रीफाइस इसको ऐसे लिख सकते हो आप ए और बी। पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ क्या है ये सेक्रीफाइसिंग शेयर कि भैया किसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है,
ओके, सेकंड पॉइंट हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। नया शेयर कितना आने वाला है, तो नया शेयर कैसे निकालोगे आप, सेम वही पार्टनर ओल्ड, देन उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कर लेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू न्यू। तो पार्टनर्स के नाम ए बी एंड सी। पुराना शेयर कितना है इनके पास, 5/10, 4/10 एंड 1/10। तो देखो ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है 5/100 ये वाला, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 20/100। अच्छा, इन लोगों ने सेक्रीफाइस तो किया, लेकिन सी को कितना मिला वो तो बताया ही नहीं क्वेश्चन ने। तो जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया वो किसके लिए किया, सी के लिए किया है, तो ये दोनों उठाकर हम नीचे ऐड कर देंगे। तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया 5/100 वो इसके लिए किया है, और इसने भी इसी के लिए किया है, यहां पर भी इसको ऐड कर देंगे। ये समझ में आया, इन्होंने छोड़ा तो इसको मिलेगा, ठीक है, तो वो मैंने दोनों उठा के नीचे ऐड कर दिए, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसलिए। अब बाकी काम एलसीएम का है, तो एलसीएम कितना आने वाला है सबका, 100 आएगा, सबका एलसीएम 100 आएगा। तो क्या करेंगे आप, 100 को पहले 10 से डिवाइड करो, कितना आता है 10, तो 10 5 जा 50, 10 4 जा 40, माइनस माइनस, उसके बाद 100 को 100 से करेंगे 1 आएगा, 1 5 जा 5, 120 20, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाओ, अब इसको इससे डिवाइड करें 10 आएगा, तो 10 1 जा 10, बाकी दोनों तो 100 ही हैं, तो सेम लिख लो। तो लो जी, नई रेशियो बन गई। तो ये कितना आता है 45/100, और ये कितना आएगा 20/100, एंड इट इज 35/100। तो लो जी, नई रेशियो आ गई मेरे पास। अब देखो सबका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 100 100 और 100, तो नई रेशियो कितनी आती है 45 20 और 35, बट यू कैन कट ऑल द नंबर्स विद 5, तो कितना आंसर आएगा 9 4 एंड 7। तो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जस्ट मेंशन इट एंड दिस इज द डन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी वो करेंगे, पहले इसे लिख लो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखो, एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस बार, ठीक है, कुछ उल्टा निकालना है, क्योंकि अब तक के क्वेश्चन हम क्या निकाल रहे थे, नई रेशियो निकाल रहे थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे। ओल्ड रेशियो हर क्वेश्चन में गिवन थी, बट ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है, ओल्ड पीएसआर। तो कैसे निकालोगे आप, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर्स हैं, ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं एक एग्रीड रेशियो में। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट को एग्रीड रेशियो में ही शेयर किया जाता है ना दिया हो तो इक्वली शेयर किया जाता है, वो एज पर द लॉ है हमारा। अब एग्रीड रेशियो है क्या, वो गिवन नहीं है। आगे क्या बोला, कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 में ये लोग एग्री करते हैं कि क्या करेंगे, टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3 3 एंड 4। ये कौन सी रेशियो है, नई रेशियो। तो ये फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया है कि ये साल के अंदर हमारा जो भी प्रॉफिट बटेगा वो इस रेशियो में बटेगा, दैट मींस न्यू रेशियो गिवन है आपको। अब ये कह रहा है टू अराइव एट द न्यू रेशियो, मतलब नई रेशियो तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किया है। रहीम टेक्स, रहीम ने लिया है, क्या लिया है 1/5 इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। तो अगर इसको छोटा सा डायग्राम बनाएं तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि रहीम ने एक्वायर किया है, क्या एक्वायर किया है 1/5 लिया है, किससे लिया है, प्रणव और कौन है ये, करण, इन दोनों से लिया है आधा आधा। तो कितना आएगा आधा आधा, इसने कितना दिया इसको और इसने कितना दिया, दोनों ने हाफ हाफ दिया है, मतलब 1/5 का हाफ इसने दिया एंड 1/5 का हाफ इसने दिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इन दोनों ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ये क्लियर हुआ, इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तो इसको क्या हुआ एक तरीके का 1/5 का गेन, बिकॉज अगर इन दोनों ने छोड़ा है तो उसको तो मिलेगा ना, तो इनका गेन आ गया, इसका सैक्रिफाइस आ गया। ये समझ में आया। तो हमने क्या किया अभी तक, केवल सैक्रिफाइस निकाल लिया। देन अब क्या करना है आपको, इसी को सॉल्व करना आगे जाके। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 5। तो मैंने अभी ये क्या निकाला है उसको नंबरिंग दे दो आप, ऐसे क्या लिखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है।
अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड रेशियो। ओल्ड शेयर निकाल लो पहले, ओल्ड शेयर, फिर वहां से रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा, ओल्ड शेयर कैसे निकालोगे आप? तो जरा एक क्वेश्चन के एक फॉर्मूला को घुमा लेते हैं। मैंने आपको लिखवाया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालते हो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे निकालते हैं। अब आपको अगर ये निकालना है, ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ये वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो मैं एक काम करता हूं, ओल्ड रेशियो इज इक्वल, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग प्लस न्यू रेशियो, राइट? तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास? ओल्ड रेशियो। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करने वाले हम लोग? पार्टनर, क्या लिखा था हम लोगों ने? सेक्रीफाइसिंग शेयर, किसने कितना सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइसिंग शेयर प्लस क्या? न्यू शेयर। ठीक है, तो जरा देखो क्या लिख करना है। पार्टनर्स कौन है? प्रणव, करण, और लास्ट पार्टनर कौन है? रहीम। कितना सेक्रीफाइस है इन दोनों का? और इसको कितना मिला है? 1/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसने कितना ऐड करना है इसका? ये कितना आएगा? नया शेयर क्यों है ना क्वेश्चन में, कितना है ये? 3/10, इसका भी 3/10, और इसका माइनस का 4/10, बिकॉज ये तो गेनिंग पार्टनर था, तो इससे सेक्रीफाइस तो किया नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो आगे ले जाके। तो कितना आंसर आने वाला है? 10/4। ये कितना आएगा? 10/4, और ये कितना आ जाएगा? 10 एलसीएम आएगा, और सॉल्व करो, इसे कितना निकल के आता है टोटल? 2 माइनस में 4, तो इसे कितना आने वाला है? 2/10 नेगेटिव। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, आप आगे पीछे करोगे ना, न्यू में से सेक्रीफाइसिंग प्लस कर देना, एडजस्ट मरवा देना, तो एक ही चीज आएगी। ओल्ड रेशियो कितनी निकल के आने वाली है यहां से? 4, 4 एंड 2, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ता है। अभी आप क्या निकाल रहे हो? अभी आप ओल्ड शेयर निकाल रहे हो, तो ओल्ड शेयर पहले इसके पास कितना शेयर बचेगा? दैट इज 2 ही बचेगा, क्योंकि न्यू में से अगर मैंने सेक्रीफाइस हटा दिया तो इसके पास पहले कितना था? 2 हिस्से थे, तो अभी भी 2 हिस्से बचेंगे, तो कितना आ गया? 4, 4, 2, या फिर आप इसे और कुछ बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो क्या? 2, 2, 1, ये हमारे पास ओल्ड शेयर बच गया। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसे आप लिख लो। देन उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया।